मेरे दोस्तों नमस्कार। फेसबुक यूट्यूब चैनल जल जंगल ज़मीन पर आप सबका अभिनंदन। मैं महेंद्र सिंह रोथाण, जल जंगल ज़मीन का यायावर। मेरे दोस्तों, आज हम क्षेत्र मुख्यालय जखोली में पधारे हैं। यहाँ पर नामांकन पत्रों की जांच चल रही है और इसी बीच हमारे पास मौजूद हैं इस क्षेत्र के तुरुप भाई अर्जुन सिंह गहरवार जी। जरा इनसे पूछते हैं वर्तमान चुनावों की हालात की जानकारी आप तक प्रेषित करना चाहेंगे। गहरवार जी नमस्कार, आपका जल जंगल ज़मीन पर हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद रोथाण जी आपका। और आपने यहाँ पर जो है ये जो चैनल चला है जल जंगल ज़मीन, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और प्रतिनिधियों की आवाज़ आप जनता तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, एक तरफ मूसलाधार बारिश होगी और दूसरी तरफ जो है जनता पर ये चुनाव थोपा गया है सावन के महीने। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सावन के महीने चुनाव हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोथाण जी, मैं ये कहना चाहूँगा इस चुनाव को 2024 में हो जाना चाहिए था और अक्टूबर 2024 में ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्षों तक के भी चुनाव हो जाने चाहिए थे। नवंबर में इनका गठन होना था, लेकिन सरकार इसमें फेल हो गई। सरकार 2024 में इस चुनाव को नहीं करा पाई और 2024 में सरकार नहीं करवा पाई तो सरकार ने संविधान के विपरीत, पंचायत राज एक्ट के विपरीत जो है जनप्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाए। अब हमारे संविधान के अंदर जो एक्ट है उसमें ये है कि आप पंचायतों में प्रशासकों को 6 महीने तक बिठा सकते हैं और 6 महीने अब पूरे हुए थे मई के बाद जो है इन्होंने असंवैधानिक तरीके से जो है सरकारी कर्मचारी अधिकारी को इस पद पे बिठाया है, जो कि संवैधानिक नहीं था। विजिलेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रस्ताव गवर्नर साहब को भेजा और गवर्नर जी ने अपना विवेक दिखाते हुए इसको अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये होगा नहीं, क्योंकि 6 महीने संविधान की प्रक्रिया 6 महीने, संविधान से बाहर हम नहीं जा सकते। तो क्या माना जाए कि सावन के महीने चुनाव, यही तो मैं कहना सावन के महीने चुनाव क्या सरकार की विफलता है? अनान फनान में जब कोर्ट की फटकार पड़ी, सबकी फटकार पड़ी, तो अनान फनान में सरकार को ये चुनाव कराना पड़ा। और निश्चित रूप से सरकार की मैं विफलता मानूंगा कि सरकार ने कभी आरक्षण का बहाना निकाल करके, कभी किस चीज का बहाना निकाल करके इस चुनाव को टालते रही। और इस समय भी अगर जनता का वो दबाव नहीं होता तो सरकार चुनाव कराने में सक्षम नहीं थी, चुनाव कराने के मोड में नहीं थी। अगर गवर्नर इस प्रस्ताव को देख लेते, विजिलेंस का जो प्रस्ताव 6 महीने के प्रशासकों का था, तो सरकार इस चुनाव को साल भर पीछे धकेलना चाह रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़कें टूटी हुई है, कहीं आने जाने के रास्ते नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ उटोल कर नहीं आना था, उनके फोन आ रहे हैं कि हमारी अभी ये सड़क बंद है, ये सड़क बंद है, ये नहीं आ पा रहे हैं, टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तमाम किस्म की समस्याएं तो हैं ही। इसके अलावा रोथाण जी, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जाना चाहूँगा कि चुनाव तो चलो जैसा भी है, सरकार कह रही है कि सड़क टूटेगी तो हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पोलिंग पार्टियों को भेजेंगे, जैसा भी होगा करेंगे, चाहे मतदान का प्रतिशत कम हो ज़्यादा हो तो होगा। क्योंकि इस चुनाव में जो अन्य वो चुनाव होते थे कि बाहर के रिश्तेदार प्रेमदार नहीं आ पाएंगे। और निश्चित रूप से मैं ये पाऊंगा कि गांव में भी कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ रास्ते टूट जाएंगे तो लोग नहीं आ पाएंगे, तो वोट का प्रतिशत कम होगा, ये संभावना है मेरी तरफ से। लेकिन फिर मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जांच चल रही है और जांच के तमाम काउंटर लगे हुए हैं। तो इन काउंटरों की तरफ मैंने भी घूमा और मैंने भी देखा, आपने भी शायद देखा होगा कि सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी हुई है और न्यूनतम योग्यता 8वीं पास रखी हुई है, जो आरक्षित पद है, और जो अनारक्षित है वो हाई स्कूल है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो यहाँ अगर आप इस कोटों में देखेंगे तो ऐसे नामांकन हो रखे हैं कि जो जिनके पास डिग्रियाँ हैं, जिन्होंने बीएड का रखा है, टीटी का रखा है, इंजीनियरिंग का रखा है, और उनको नौकरी देने के बजाय वो आज ग्राम प्रधान और पंचायत क्षेत्र पंचायत के लाइनों पे खड़े हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ये उत्तराखंड जैसे कि आप देखते हैं ये गरीबों का चुनाव है जी, गांव में गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं। तो इस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए
सरकार ने क्या ये न्याय, कितना न्याय किया है इस चुनाव में इन गरीबों के साथ, किसानों के साथ? ये तो मैंने बोला, लोकतंत्र प्रजातंत्र में जितनी ज्यादा चुनाव लड़ी वो भी सौभाग्य की बात है। ये भी एक उत्सव है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का उत्सव है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, इसको भी मैं एक उत्सव मानता हूँ। लोकतंत्र का हमारा उत्सव है, इसमें जितनी अधिक बढ़ चढ़ करके लोग भाग ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुख वाली बात यह है कि इसमें जिन लोगों को सर्विस पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था नौकरी, और सारे पद हमारे रिक्त पड़े हुए, सारे बेरोजगार हमारे खड़े हैं। और आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि उनको अपनी डिग्री वाले को अपनी डिग्रियां हटा करके यहाँ बताना पड़ रहा है कि हम हाई स्कूल पास है, और डिग्री छुपानी पड़ रही है। ये कम शर्म की बात है, ये सरकार को कम संसार करने वाली बात है। देखो उत्तराखंड से हमने मांगा था, तो उत्तराखंड से तो हमने रोजगार के लिए मांगा था, और आज ये भीड़ जो नौजवानों की लगी हुई है बेरोजगारों की। देखो गहरवार जी, मैं भी हूँ क्षेत्र पंचायत चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र थाती बड़मा से, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके यहाँ तो निर्विरोध चुनाव हुआ है और आप ही को चुना गया है, इसमें आपकी बहू है। आपको बधाई है। और हमारे यहाँ तो जितने कंकर हैं उतने शंकर हैं, पर आप तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। रोथान जी, हम आपको बधाई देना चाहेंगे, और निश्चित रूप से जनता से भी अपील करेंगे कि आप जैसे व्यक्ति को इस सदन में भेजें, क्योंकि सदन की गरिमा तभी है जबकि सदन में कोई अपनी बात को वजन से रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर हो, क्योंकि तमाम किस्म की बातें आती हैं और तमाम किस्म के विभाग हैं, अधिकारी हैं, पीसीएस श्रेणी के अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, आईएएस भी इस सदन में बैठते हैं, लोकसभा के बैठते हैं, विधानसभा के बैठते हैं। ये सदन तो भारतवर्ष का सबसे ऊंचा सदन है। ये सदन ऐसा है कि यहाँ गांव का प्रधान भी सदस्य है और प्रधानमंत्री भी सदन का सदस्य होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सदन में आप भी पधारें और आप जैसे लोगों की, आप जनता की आवाज़ यहाँ अपनी बुलंद करें, ये मेरी आपसे आशाएं हैं। अभी भविष्य का प्लान क्या है गहरवार जी, आपका ब्लॉक प्रमुख के लिए क्या है आपका? भविष्य के प्लान से पहले रोथान जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अब हमारे भाई चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम चुनाव में, जो ये चुनाव पंचायतों के हो रहे हैं, उस चुनाव में अपना भाईचारा खराब कर रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ये इस प्रकार के हो रहे हैं। और जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, जिला पंचायत भी बनेंगे, आपके वार्ड मेंबर भी बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, इस पिटारे के अंदर ये खोखला पिटारा है। आप उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूँ कि अगर क्षेत्र पंचायत सदस्य के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रमुख का चुनाव जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन उनकी बिलो खत्म है, जीरो है वो जनता की नजरों में भी और सरकार की नजरों में भी। क्योंकि क्षेत्र पंचायत के सदस्य को सुन लीजिए आप, न तो सरकार ने मोहर दे रखी है, न तो सरकार ने लेटर पैड दे रखा है, न तो सरकार ने कोई प्रस्ताव करने का अधिकार ग्राम पंचायत में उनको दे रखा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को अगर अपना मूल निवास बनवाना है, प्रमाण पत्र, तो उसको प्रधान के पास अपना मूल निवास बनाने के लिए जाना पड़ेगा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य खाली हाथ है। सरकार ने कहा था, और जिला पंचायत सदस्य के भी यही हाल है, जो क्षेत्र पंचायत के थोड़ी हल्की पावर प्रधान के पास है और प्रमुख के पास है, अध्यक्ष के पास है। बाकी ये जो घपला हो रहा है, ये हल्ला हो रहा है और पीढ़ियों दर पीढ़ी द्वेष भावना हो रही है, ये खोखली है। सरकार हमको आपस में लड़ा रही है। सरकार ने पंचायतों को मजबूत नहीं किया, पंचायतों को खोखला कर रखा है। ये बात हुई थी कि हम इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब आप देश को सोने की चिड़िया कैसे बनाएंगे जब पंचायती मजबूत नहीं होगी? आपने कहा था हम पंचायतों को 33 विभाग देंगे, आज आपने कोई एक विभाग पंचायतों को नहीं दिया। आपने कहा था कि मंत्री ने कहा था कि हम प्रमुख और अध्यक्ष जी का चुनाव जो है जनता से करवाएंगे तो पंचायती मजबूत होंगी, वो भी नहीं हुआ। आज पंचायती खोखली है, पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है, अधिकार विहीन है। जो हमारे नौजवान साथी हैं वो समझे, और जो बन के आएंगे तो सबसे पहले जनता की लड़ाई तो बाद में है, पहले अपने अधिकारों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, और अधिकार संपन्न जब पंचायती होगी तब गाँव का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गहरवार जी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। बने रहें जल जंगल जमीन पर। मैं महेंद्र सिंह रोथान, नमस्कार।